मेनका जी की हरकतें हैं, वो कुत्तों के लिए क्या चाहती हैं, क्या नहीं चाहती, वो उनका आउटलुक है। पूरा देश इससे एकदम परेशानी में है। और मेनका गांधी जी जो-सी हैं, वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। हम तो आज इस टाइम इस विरोध में भी हैं कि बीजेपी उनसे छुटकारा पाए। बीजेपी जो-सी है, बीजेपी के लिए या हमारे इस मुल्क के लिए मेनका जी का कोई भी ढंग से योगदान नहीं दिख रहा है, जिससे हमारे देश के अंदर कोई प्रगति हुई हो, हम नागरिक सुरक्षित हुए हों, कोई देश को नया रास्ता मिला हो जिससे कि देश के अंदर कोई रोजगार पैदा होगा। वो तो एक परेशानी है, मैं तो ये बोलूँगा पनौती है। भी हाल ही में एक हाई प्रोफाइल मुद्दा बन गया है एलविश यादव वाला, जिसमें पीएफए के ही कार्यकर्ता के द्वारा उनके ऊपर एफआईआर कराई गई, उस बाद में गिरफ्तारियां भी हुई। तो इस तरह के कार्य को क्या आप ये नहीं लेंगे कि एक पीएफए संस्था जो है ये ठीक कार्य भी कर रही है, या सिर्फ मतलब नेगेटिव को ही हम देखना चाहते हैं? क्या रीजन है? मतलब इनके जो कार्यकर्ताओं द्वारा जो केस कराए गए हैं बहुत सारे लोगों पे, वो 99.999% को फर्जी केस हैं। मतलब इनके साथ कोई जुड़े हुए लोग, जो माफ करूंगा महिलाओं की बात करूं, अपने कपड़े फाड़ के अपने मेरे पे हाथ डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे केस बनाती हैं। कुत्तों से संबंधित केस नहीं बनाते। एलविश यादव हो या और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये लोग केस बनवा देते हैं, और 99.99% सब लोगों आखिर में वो निकले कि उनके ऊपर झूठे केस नहीं। अभी एलविश यादव का जांच करेगी पुलिस, हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है। वर्तमान सांसद और विधायक अगर चाहते, जिस समस्या पर आप बात कर रहे हैं, वे चाहते तो इसका निवारण हो सकता था, लेकिन वो उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल ही नहीं की। जो विधायक हैं वो तीनों अव्वल दर्जे के कचरा, मैं शब्द बोलूंगा। हमारा जो पंकज सिंह है वो तो साल में 60 दिन भी मुश्किल से नोएडा में होता है। अब आ जाओ हमारे तेजपाल नागर जी, मैं तो ये बात बोलूंगा कि उनकी मति जो सी मति नहीं है, मतलब मैं बोलूंगा बिना बुद्धि का आदमी। लोगों ने बीजेपी के नाम, योगी मोदी जी के नाम उनको वोट दे दिए। अभी चंद दिनों उन्होंने पहले बोला तेजपाल नागर जी ने कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई इशू नहीं है, तो फ्लैट बायर्स ने तो धंधा बना रखा है। आयुष शर्मा जी मुझे लगता है कि विवाद में नहीं आना चाहते, वहां से थोड़ा सा वो किनारा कर लेते हैं। जैसे कि पिछले दिनों गौड़ सिटी में GC14 में एक घटना हुई, बच्चे के द्वारा एक कुत्ते का जो बच्चा है, एक पिल्ला है, पेट है, उसको फेंकने की एक वीडियो वायरल हुई, जिस पर पीएफए ने फिर एफआईआर वगैरह हुई। फिर उस पर एक वहां पर उनके द्वारा विजय गोयल वगैरह भी थे, एक उन्होंने मीटिंग बुलाई गई जिसमें आप भी शायद जहां तक है गए थे, तो वहां उन्होंने पोस्टर भी लगाया था कि सांसद और तेजपाल नागर जी भी आएंगे। तो वहां क्या कारण रहा कि डॉक्टर साहब ने दूरी बना ली वहां से? तो ये ऐसा नहीं लगता कि जहां विवाद हो तो वो दूरी बना लेते हैं? हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, और उन लोगों ने उनसे अगर बात करके कोई मीटिंग फिक्स किया तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य था उसको अपनी जबान को पूरा करना। वो नहीं आए, अब नहीं आए तो मेरे हिसाब से वो उससे जो भी वहां पे उस सोसाइटी के लोग थे तो उनको हताशा ही हुई है। ये मैं बता रहा हूँ 100% ये दशा बनेगी कि लोग बाकायदा गोलियां मारेंगे उन लोगों को जो आवारा कुत्तों को लोगों के आने जाने के रास्ते पे खाना दे रहे हैं। ये 100% बनेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। वेलकम एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं रिलायबल फैसिलिटीज मैनेजमेंट। इलेक्शन 2024 की अब हम ये एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उन पर बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई गिना चुने कोई चैनल होंगे जो इस मुद्दों पर बातें करते हैं, और आजकल हाउसिंग सोसाइटीज में ही बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं दिन प्रतिदिन, जिनका निवारण होना भी अति आवश्यक है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जोगिंदर सिंह जी, इनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप दिन प्रतिदिन हम देखते रहते हैं, ट्वीट करते हैं, स्पेशली मेनका गांधी को टारगेट करते हैं, तो ऐसी क्या सर मेनका गांधी से ही वो है कि इनका टिकट नहीं होना चाहिए, और क्यों आप ये डिसीजन मतलब क्यों लिखते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? नहीं, बात ऐसी है, हिंदुस्तान में 500 से ऊपर सांसद हैं। मेनका गांधी भी उनमें से एक सांसद है। हमारी इनसे कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि इनका जो हार व्यवहार है, जिस ढंग से ये मुल्क में कर रही है, काम कर रही है, वो मुल्क के अंदर आतंक फैल रहा है। और ये हमारा मुल्क जो प्रगति कर रहा है, इसको आगे बढ़ना है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इतने आतंक के अंदर जी रहे हैं। गली गली, घर घर, अनेकों को मार दिया कुत्तों ने, अनेकों को परमानेंट अपाहिज कर दिया। और एक उसके अलावा एक डर है आज की डेट में, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे
खेलने के लिए नहीं जा सकते, जो खेलेंगे नहीं तो अच्छी सेहत नहीं बनेगी, या सेहत है उनकी कामयाब नहीं रहेगी ठीक ढंग से। जो बुजुर्ग आदमी है, कोई हार्ट पेशेंट है, क्या कुछ है, अचानक कुत्ते ने झपटा मार दिया, काट लिया, नहीं मरा, जख्मी हो गया, या उसी से आदमी इतना डर जाता है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। बहुत मतलब हमारा नेशनल लॉस है इस कारण। जो मेनका जी की हरकतें हैं, वो कुत्तों के लिए क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती, वो उनका आउटलुक है। पूरा देश इससे एकदम परेशानी में है। और मेनका गांधी जी जो सी हैं, वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। हम तो आज इस टाइम इस विरोध में भी हैं कि बीजेपी उनसे छुटकारा पाए। बीजेपी जो सी है, बीजेपी के लिए या हमारे इस मुल्क के लिए मेनका जी का कोई भी इस ढंग से योगदान नहीं दिख रहा है जिससे हमारे देश के अंदर कोई प्रगति हुई हो, हम नागरिक सुरक्षित हुए हों, कोई देश को नया रास्ता मिला हो जिससे कि देश के अंदर कोई रोजगार पैदा होगा। वो तो एक परेशानी है, मैं तो ये बोलूंगा पनौती है एक किस्म से हमारे मुल्क के लिए। और कोई सोचने समझने को तैयार ही नहीं है कि अभी हमारे मुल्क के अंदर इतने सारे नागरिक मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और उनका कोई उस तरफ बयान भी नहीं आता कि उस तरफ हाँ भैया ये इसके अंदर हम ये करेंगे जिससे ये काम नहीं हो। उनके लिए तो बस कुत्ते 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 जैसे समस्या बाहर है, और हमारा मुल्क कुत्तों के लिए नहीं है। पीएफए सर इनकी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये रन करते हैं, अभी डॉग का इशू है या और भी इस तरह के एनिमल है जिनको ये संस्था कहती है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हाल ही में एक हाई प्रोफाइल मुद्दा बन गया है एलविश यादव वाला, जिसमें पीएफए के ही कार्यकर्ता के द्वारा उनके ऊपर एफआईआर कराई गई, उस बाद में गिरफ्तारियां भी हुई। तो इस तरह के कार्य को क्या आप ये नहीं लेंगे कि एक पीएफए संस्था जो है ये ठीक कार्य भी कर रही है, या सिर्फ मतलब नेगेटिव को ही हम देखना चाहते हैं? क्या रीजन है? मैं ये बोलूं, पीएफए संस्था जो सी है, इसका काम कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना इसका कार्य नहीं है। इसका काम है अपने जो संस्था के काम है उनको देखना। ये तो देश के अंदर हर जगह दखलंदाजी, पुलिस है तो वहां दखलंदाजी, सोसाइटी है तो वहां दखलंदाजी, डॉक्टर्स हैं उनको माँ बहन की गालियां निकालती हैं मेनका गांधी जी सबको। और जिसको मर्जी ये लोग गालियां कर देते हैं, जिसको मर्जी धमकाते हैं। और मतलब इनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो केस कराए गए हैं बहुत सारे लोगों पे, वो 99.999% वो फर्जी केस हैं। मतलब इनके साथ में जुड़े हुए लोग, जो माफ करूंगा महिलाओं की बात करूं, अपने कपड़े फाड़ के अपने मेरे पे हाथ डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे केस बनाती हैं। कुत्तों से संबंधित केस नहीं बनाते। आपके ऊपर भी कुछ केस बनाए गए इनके द्वारा या नहीं? मेरे ऊपर इनकी जो बहन है अंबिका शुक्ला, उन्होंने केस किया हुआ है। तो वो कोई केस जो है वो कोई बिना सिर पैर का है। अभी तक उसमें कोर्ट में कोई डेट नहीं पड़ी है। मतलब किस आधार पर उन्होंने केस किया हुआ है, क्या रीजन रहा उसका? उन्होंने जो केस मेरे ऊपर किया था वो कारण क्या था कि इन्होंने कोई सोसाइटी थी, नोएडा की सोसाइटी, वहां पे जो किसी कुत्ते ने काट लिया था, किसी को बहुत बुरी तरह से काट लिया था। तो इन्होंने वहां पे जैसे पुलिसिंग करते हैं, पुलिसिंग की, वो गार्ड वार्ड को इन्होंने बड़ा टाइट शब्दों में बोला, ऐसा कुछ बोला जो इनका कार्य क्षेत्र नहीं है। मैं नोएडा की एक जो सोसाइटी की फेडरेशन है, मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उस नाते मैंने इनको एक छोटी सी वीडियो का क्लिप बना के एड्रेस किया था कि आप ऐसा मत करें, आप गलत कर रही हैं। उसी को लेके इन्होंने मेरे खिलाफ एक केस किया है। और वो केस ऐसा है कि वो बिना सिर पैर का केस है। वो ठीक है, अभी तक 2 साल से ऊपर का समय हो गया, कोर्ट में अभी खुला नहीं है, जल्दी खुल जाएगा तो ये इसको हम आगे देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी बात है इसकी। एलविश यादव वाले केस को क्या कहेंगे? क्या ये भी एक बिना सिर पैर का है, या कहेंगे कि इसमें थोड़ा दम है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, ये अभी जांच का विषय है। पहली बात, एलविश यादव हो या और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये लोग केस बनवा देते हैं, और 99.99% सब लोगों आखिर में वो निकले कि उनके ऊपर झूठे केस निकले हैं। अभी एलविश यादव का जांच करेगी पुलिस, हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है। तो सर आप सिर्फ और सिर्फ मेनका गांधी को ही क्यों टारगेट करते हैं? नोएडा क्षेत्र में जो आप देखेंगे हाई राइज बिल्डिंगें ज्यादातर बनी हुई हैं, यहाँ मौजूदा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू करा था एडवोकेट नवीन दुबे जी के साथ, जिन्होंने ये आरोप लगाया, उनका कहना ये था
कि वर्तमान सांसद और विधायक अगर चाहते, जिस समस्या पर आप बात कर रहे हैं, वे चाहते तो इसका निवारण हो सकता था, लेकिन वो उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल ही नहीं की। तो इस पे आप क्या कहोगे सर? मैं आपसे बात कहूँ, वर्तमान हमारे सांसद विधायक, सांसद को तो खैर हमारे जो महेश शर्मा जी है, मैं इनको इतना नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये एक ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं जो कोई भी चाहे रिक्शा वाला भी चाहे, इनसे मिलने के लिए कोशिश करे, मिलते हैं। कोई चिट्ठी पत्री चाहिए लिख कर देने के लिए, लिख कर भी देते हैं। तो अब बहुत सारे काम हो पाते हैं, नहीं हो पाते, अब ये भी इतनी में गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे जो विधायक हैं वो तीनों अव्वल दर्जे के कचरा, मैं शब्द बोलूंगा। हमारा जो पंकज सिंह है, वो तो साल में 60 दिन भी मुश्किल से नोएडा में होता है, जो उसकी कर्मस्थली आज विधायक होने के नाते। मैं तो राजा बाबू बोलता हूँ, एक फिल्म आई थी राजा बाबू वाली, इसी ढंग से ये हमारे राजा बाबू हैं। अब हमारे गले पड़े हुए हैं, अब हमको झेलने हैं। सच्चाई है कि नोएडा के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, और इनसे मिलना भी बड़ा मुश्किल है इनके पास। आप महेश शर्मा जी को फोन करो, महेश शर्मा जी फोन उठाते हैं, नहीं तो बहकाल करते हैं। इनसे तो फोन पर भी मिलना पॉसिबल ही नहीं है, किसी के पास नहीं है इनका जो फोन नंबर। अब आ जाओ हमारे तेजपाल नागर जी, मैं तो ये बात बोलूंगा कि उनकी मति जो सी मति नहीं है, मतलब मैं बोलूंगा बिना बुद्धि का आदमी। लोगों ने बीजेपी के नाम, योगी मोदी जी के नाम उनको वोट दे दिए। अभी चंद दिनों उन्होंने पहले बोला, तेजपाल नागर जी ने, कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई इशू नहीं है, और फ्लैट बायर्स ने तो धंधा बना रखा है। हाँ, ये किसानों के लिए भी उन्होंने ऐसे ही बोला। मतलब ये विधायक, उसको हमने वोट दे के जिता दिया, उसका दिमाग खराब हो गया। अगली बार आए, वो किसी से आए, उसकी जमानत जब्त होगी, चाहे वो बीजेपी का टिकट लेके आ जाए, क्योंकि क्षेत्र के लोग उसके साथ नहीं हैं और ना आगे होंगे। लेकिन लोग तो सर कमल को जिता रहे हैं, मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि कमल के फूल पे अगर कोई भी खड़ा हो जाए, उसकी पहचान हो ना हो, उसे जिता देंगे। इस कल्चर को कैसे लेते हो फिर? मैंने भी बिल्कुल कमल को ही फूल दी, मैंने वोट दी, कमल को वोट नहीं दी। सच्चाई बताएं, हमने वोट दी मोदी जी और योगी जी। सच्चाई यही है, मोदी जी योगी जी जहां खड़े हैं। पहले कमल पे जाती थी, लेकिन अब मोदी और योगी पे जाने लगी। नहीं, मैं बोलूं, जब से मोदी योगी जी आए तभी बीजेपी बढ़ी है, फ्लरिश हुई है, उससे पहले तो नहीं थी। ठीक है, ये हालत नहीं थे। ये इन लोगों का रिकॉर्ड देखा, लोगों ने इनको देखा। सच्चाई यही है कि बीजेपी को आगे ये दो लोग लेके गए हैं। ये हीरे हैं, ये एक किस्म से पारस पत्थर की तरह हैं ये, क्योंकि इन्होंने छू लिया बीजेपी को, तो बीजेपी सोना बन गई। तो इनको अपने थोड़ा सा सांसद और जो विधायक है उनको इनसे सीखने की जरूरत है अभी, या कुछ उन्हें ट्यूशन इन्हें देने की आवश्यकता है? अभी ये वाला इलेक्शन कौन सा है लोकसभा का, ये भी हम योगी और मोदी जी के नाम देश मान चुका कि वोट देना है, और इसमें हमारे सांसद जो भी हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, उन्होंने काम किया या नहीं किया, ये सच्चाई है आज की डेट में। मैं भी वोट दूंगा बाकायदा। हालांकि मैं खुश नहीं हूं, हमारे सांसद साहब कर सकते थे, जैसे अभी आपने शुरू बोला, हमारे जो एमएलए थे कर सकते थे। और मुझे इस बात का भी बहुत कष्ट है, जो एबीसी रूल 23 आया है वो हमारी बीजेपी सरकार ही लेके आई है, जिस कारण इस कानून को मिसयूज किया जा रहा है। और हमें लगता है कि मेनका गांधी, क्योंकि बीजेपी की एमपी रही, शुरू से पीएफए संस्था चला रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मेनका गांधी ने एक मनगढ़ंत सा एक लेटर इशू कर दिया था, जो बड़ा तोड़ा मरोड़ा हुआ था। वो बिल्कुल ना तो संविधान के अनुरूप है, ना एबीसी रूल के अनुरूप है, ना एनिमल क्रूल्टी के अनुरूप है, ना ही वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप है। ऐसा तोड़ मरोड़ दिया, और मेनका गांधी यही करती आई है। इसी कारण हमें मेनका गांधी का विरोध है। मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है इस दफा अभी तक सामने नहीं आई है, ना वरुण गांधी को टिकट का कोई पता लग रहा है, ना मेनका का। मुझे लगता है मेनका गांधी जी ने अपने बेटे के लिए जो जमीन बनाई थी, राजनीतिक जमीन बनाई थी, अब उन लोगों की हाय लग जाएगी जिन लोगों के बच्चे आवारा कुत्तों ने खराब कर दिए, मार दिए, जख्मी हो गए, उन सबकी हाय इनको लगेगी। इनके इस छोटी सी उम्र में ये किस्म बेरोजगार हो जाएगा। आप जैसा कह रहे हैं कि मौजूदा वर्तमान में जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी,
वो उनकी परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है एज कंपेयर टू उनके जो एमएलए हैं उनके। तो लेकिन हम एमएलए कई का परफॉर्मेंस है ही नहीं हाँ, सर। हाँ, वो धीरज सिंह है वहां पे, लेकिन सर धीरेन्द्र सिंह वो हम तो अपना आवारा कुत्तों को खाना डाल के वीडियो बना रहा है। लेकिन इस पे सर कई बार ऐसा भी होता है कि जो मुद्दे हैं एक्चुअल में वहां से महेश शर्मा जी मुझे लगता है कि विवाद में नहीं आना चाहते, वहां से थोड़ा सा वो किनारा कर लेते हैं। जैसे कि पिछले दिनों गौर सिटी में GC 14 में एक घटना हुई, बच्चे के द्वारा एक कुत्ते का जो बच्चा है, एक पिल्ला है, पेट है, उसको फेंकने की एक वीडियो वायरल हुई, जिस पर PFA ने फिर FIR वगैरह हुई। फिर उस पर एक एक वहां पर उनके द्वारा विजय गोयल वगैरह भी थे, एक उन्होंने मीटिंग बुलाई गई जिसमें आप भी शायद जहां तक है गए थे। तो वहां उन्होंने पोस्टर भी लगाया था कि सांसद और तेजपाल नागर जी भी आएंगे। तो वहां क्या कारण रहा कि डॉक्टर साहब ने दूरी बना ली वहां से? तो ये ऐसा नहीं लगता कि जहां विवाद हो तो वो दूरी बना लेते हैं? डॉक्टर साहब भी नहीं आए, तेजपाल नागर भी नहीं आया, सुनिए। और उस दिन कोई सुनने में आया कि बीजेपी की मीटिंग थी, लेकिन मैं इस बात से इनको बरी नहीं करता हूँ। जो भी इलेक्शन आने वाले हैं और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, और उन लोगों ने उनसे अगर बात करके कोई मीटिंग फिक्स की है तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य था उसको अपनी जबान को पूरा करना। वो नहीं आए, अब क्यों नहीं आए? तो मेरे हिसाब से वो उससे जो भी वहां पे उस सोसाइटी के लोग थे तो उनको हताशा ही हुई है। उनको ये लगा कि वो हमारे करीब नहीं है। मानवता के आधार पर उन्हें आना चाहिए था वहां पर। 100% आना चाहिए था, तो क्योंकि उनकी हाँ के बिना वो पोस्टर नहीं लगे थे। और वहां पे बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष वगैरह सारे थे, उनकी प्रेजेंस में तो सबकी बेइज्जती हुई। मैं तो ये बोलूंगा कि या हो सकता है कि बहुत तरह की पॉलिटिक्स है, बहुत तरह के धड़े है, धड़े बड़े भी हैं, इनको बताया ना गया हो और इनके पोस्टर छाप दिए गए हों और इनको नीचे गिराने के लिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ ऐसी भी चाल हो सकती है बीजेपी की अंदरूनी के अंदर, पॉसिबिलिटी है ऐसा। तो ये जो घटना हुई जो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने वहां से किनारा कर लिया, तो इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जो एडवोकेट नवीन दुबे जी कह रहे थे कि अगर वो चाहते तो इसका निपटारा करा सकते थे, जब उन्होंने दूरी बना रहे हैं वो इससे, तो कहीं ना कहीं वो बात सच होती हुई नजर नहीं आती? इस बात में मैंने ट्वीट भी किया है। मैं खाली डॉक्टर साहब की बात नहीं करूंगा, हमारे एमएलए हैं, ये लोग भी चाहते तो पुलिस किसकी है? हमारी सरकार की तो है, बीजेपी सरकार की है। मैं ये देख रहा हूं, ये हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने ईओ के मेंबर्स को जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल हताश कर दिया। ये सच्चाई है आज की डेट में। कोई भी किसी भी, अब इन्हीं को, इन्होंने ही वोट दिलवाने के लिए बीजेपी को काम करना है। आज की डेट में 99.9% जितनी भी ईओ हैं हमारे पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में, क्योंकि योगी मोदी जी हमारे प्रिय हैं, इस कारण बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर यही, चाहे हमारे डॉक्टर साहब हैं, चाहे हमारा पंकज सिंह है, चाहे हमारा तेजपाल नागर है, चाहे वो हमारा धीरेन्द्र है, ये कोई भी खड़े हो जाए, अगर ये इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए, इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी। लेकिन क्या ये एक सही एग्जाम्पल या मॉडल सेट हो रहा है कि उन्होंने किसी को भी टिकट दिया और वो बंदा उनके नाम से जीत जाए, बजाय इसके कि क्या वो उस टिकट को या उस पद को डिजर्व करता है, इसको देखे बिना हम एक नाम पे वोट दे दें? इसको कहां तक सही मानते हो? मैं आपसे कहूं, आने वाले टाइम में इसके अंदर करप्शन होगा। आज सच्चाई यही है कि अभी कुछ दिन पहले देखा कि उस तरह से काट दिए थे बच्चे हमारे हिंदुस्तान को। ये बधाइयों की घटना को बता रहे हैं आप? हाँ, ऐसी कुछ दिन पहले जयपुर में हुई थी, दर्जी ने कहा, देखिए ये जो काम हो रहा है आज हिंदुत्व को मजबूत, वो नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो एक घटना हुई थी वो। हाँ, जो कुछ भी मैं ये कह रहा हूँ, आज वो बयान की बातें नहीं है। अभी यहाँ तो बधाइयों में तो बयान भी नहीं है, कुछ नहीं है। आज की डेट में हिंदुत्व को मजबूत करने की आवश्यकता है और इस बात को मैं खुले तौर पे कहूंगा। मैं इसको कहीं पर भी इलेक्शन से जोड़ के नहीं कह रहा हूँ। हिंदुत्व के साथ साथ सर मुद्दे भी तो होने चाहिए, इसके क्या नहीं होने चाहिए? ओनली हिंदुत्व होना चाहिए, लेकिन हिंदुत्व के साथ अगर मैं कहता हूँ 60% हिंदुत्व है तो 40% काम और मुद्दे भी तो हो। मैं आपसे कहूँ, सबसे पहले मैंने बहुत सारे ट्वीट किए
कि सबसे पहले हमारी जिंदगी की सेफ्टी की बात मैंने की है। उसके जिंदगी की सेफ्टी, चाहे दूसरे मजहब के लोग हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं, ठीक है, चाहे आवारा कुत्ते भी मैक्सिमम हिंदुओं को ही मार रहे हैं। देखो मेरी बात सुनिए, हिंदू मेजोरिटी में है, और अगर 100 जगह कुत्तों ने काटा या दूसरी तरह के भी ऐसे जो भी केसेस हो रहे हैं, तो उसमें ये मान के चलिए कि 99% हिंदू मारा जा रहा है। जब हिंदू मारा जा रहा है तो हिंदुस्तान में हिंदू ही सुरक्षित नहीं, फिर काय का हिंदुस्तान, इसका नाम फिर पाकिस्तान क्यों ना रखा जाए, मेरा ये कहना है। मतलब आप कह रहे पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है, उसके आगे जितने भी कमियां हैं वो सब छिप जाएंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए। आपसे बताऊं, योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत हद तक इसके अंदर कंट्रोल किया है, और ये छुटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, ये भी आने वाले समय में जीरो हो जाएंगी। योगी जी का तो सिंपल फॉर्मूला है कि जो कोई इस तरह की घटना जिसके द्वारा की जाती है आरोपी के, उसका एनकाउंटर होना है। इसको कितना सही मानते हो? नहीं, बिल्कुल सही है जी, और कोई चारा भी नहीं है, ये और की चारा भी नहीं है। ये लोग अगर इस ढंग से इन लोगों ने किया, इनकी शरीयत भी तो यही कहती है, यही करना है भैया, और यही किया जा रहा है और यही करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं एनकाउंटर ही है सही, हाँ, इलाज वो ही होना चाहिए। ये बिना बिना मौत के डर के ये चीजें रुकेंगी नहीं। वर्तमान में सर अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन 2024, इसी सीरीज को हम कर रहे हैं अब, तो हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं, और अलग अलग लोगों के साथ अब हम जुड़ने वाले हैं। आपके हिसाब से ऐसे कौन सी टॉप प्रायोरिटी वाले इश्यूज हैं हाउसिंग सोसाइटीज को लेकर, आपको जिनको लगता है कि मौजूदा में जो रहे उन्होंने इस पे कुछ काम किया नहीं किया, लेकिन दोबारा चुन के आए या इलेक्शन के दौरान ये मुद्दे तो होने ही चाहिए? मैं आपसे सबसे बड़ी बात कहूं, जो गौतम बुद्ध नगर जिला है, इस जिले के अंदर आज ये चाहे हमारी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, पिछले 10 साल से तो हमारी सेंटर में भी है और हमारे स्टेट में भी हैं, और 2 बार ही हमारे योगी जी आ चुके। और मैं ये बोलूं कि गौतम बुद्ध नगर जिले में जो मैं फेल बोलूंगा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, मैं बोलूंगा जी 99% फेल है। ये सच्चाई है कि सालों के साथ पिछली बार जब विधानसभा के इलेक्शन थे, बड़ा धोखा किया गया। मैं मौजूद था, मैंने उस टाइम ऐतराज भी किया था कि यार ये आपने एसडीएम से साइन करा दिए, और ये मामला जो सा है नोडा अथॉरिटी का है, इसको डील करना है, टेक्निकल कानूनी इसमें पंगा है। लेकिन उसमें किसान भोले थे, बातों में आ गए, वो उनका धरना हटवा दिया गया, और उसके बाद मिला सिफर। और रही बात हम फ्लैट बायर्स की भी, इसके अंदर भी सरकार चाहे ना एक बिल ला के जी बिल्डरों को तो हम निपट लेंगे, आपकी सबकी जिनका मालिका हक रह गया रजिस्ट्री का, वो हो सकता है। आज भी जैसे इन्होंने 370 हटा दी, जैसे एबीसी रूल 23 लाए, सरकार तो कुछ भी ला सकती है, सरकार के लिए 1 मिनट का काम है। ये सरकार जो सी है, मैं एक बात बोलूंगा, हम जो आम नागरिक हैं इनको भी एक किस्म से खिलौना माने हुए है। इस मामले में बीजेपी भी सरकार जो सी है उसी तरह से चल रही है जैसे पहले सरकारें रही, हमको आम नागरिकों को इस्तेमाल कर रही है। ये इसके अंदर बदलाव चाहिए, और अब की नहीं आया तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर आप देखना, मोदी जी योगी जी के नाम पर भी लोग इनको नकार देंगे। मतलब बात आखिरकार वही आती है कि योगी और मोदी के नाम पे एक बार आ जाओगे, 2 बार आ जाओगे, हर बार नहीं आ पाओगे। 4 दफा आ चुके भाई साहब, 4 दफा आ चुके, ये 5वीं दफा है। 2 दफा विधानसभा में, 2 दफा लोकसभा में, और ये इस दफा 5वीं दफा फिर लोकसभा में। 5 बार ही समय दिया, समय दे देंगे लोग, कम से कम इस जिले में तो दे देंगे, उत्तर प्रदेश में भी दे देंगे, भारत में भी दे देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन 6ठी बार जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जिले के, और ये कुत्तों वाला मामला मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, ऐसे ही बच्चे जवान बुजुर्ग मरते रहे, तो फिर हमारी जब जीवन ही नहीं है ना, तो फिर काय की बीजेपी, काय की कांग्रेस, काय की कोई और पार्टी, काय का भारत देश बनते हैं नागरिकों को सुरक्षित जीवन देने के लिए।
इनकी चल अचल संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए, इनके जीवन को सुरक्षित जीवन देने के लिए, हर तरह से के लिए देश होता है। अगर सुरक्षित जीवन नहीं है, सुरक्षित जीवन के लिए खाली हमारा जीवन की सुरक्षा नहीं, हमारी चल अचल संपत्ति, जैसे हमारे फ्लैट वाइज के मुद्दे हैं, हमारे किसानों से जमीनें ले ली गई, उनको जो मुआवजे देने थे, उनको 10% जमीन देनी थी, या जो मुआवजे जो कुछ भी करना था, जो सरकार के वायदे थे अगर पूरे नहीं है, इसी बात के तो झगड़े हैं। अगर ये सारे कर दिया गया होते तो झगड़े काहे के? तो इन बातों को 5 दफा समय इस दफा भी देगी, पूरा मुल्क देगा, पूरा भारत देगा। जोगिंदर सिंह बोला, जोगिंदर सिंह बड़ा स्पष्टवादी है, ऐसे शब्द बहुत कम लोग बोल पाते हैं जैसे मैं कैड़ा बोल पाता हूँ, लेकिन इस दफा भी मुल्क देगा। जोगिंदर सिंह भी उस मुल्क के साथ है। लेकिन अगली बार आप देख लीजिएगा, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो जाए, चाहे अगली बार लोकसभा इलेक्शन हो जाए, अगर ये चीजें सॉल्व नहीं हुई, मुल्क के मुद्दे सॉल्व नहीं हुए, तो लोग बीजेपी को भी मोदी योगी के होते हुए रिजेक्ट करते हैं। मतलब ये अभी चरम पर है, इस बार है, इसके बाद तो भैया काम ही करना पड़ेगा तो ही जीतोगे, अन्यथा नहीं जीतोगे। सर, मौजूदा वर्तमान में एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है। बीती रात अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की टीम पहुंची, बातचीत हुई, जांच हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। इसको कैसे देखते हैं? ये एक पॉलिटिकल एक्शन है या फिर ये लीगल एक्शन है? इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको 2 तरह से बोलूंगा। मैं आपसे एक बात बोलूं, दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है। यहां पर दोनों दफा जब भी विधानसभा इलेक्शन हुए, ना कांग्रेस ना बीजेपी अपना कुछ भी नहीं दिखा पाई, एक किस्म से सिफर से ही रहे। जो सीटें मिली वो हम इतनी बड़ी पार्टी, जो पूरे देश के अंदर बड़ी पार्टी है, और यहाँ पे केजरीवाल साहब के जो आपवादी पार्टी है, आप उसके सामने ये खड़े नहीं हो पाए। मैं तो ये बोलूंगा मोदी जी भी खड़े नहीं हो पाए। इसका कारण एक है कि जो मैं कह रहा हूं, इंसान की सिक्योरिटी चाहिए, इंसान को अच्छी एजुकेशन चाहिए, इंसान को अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए। ये बेसिक जरूरतें हैं जिसकी तरफ केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने लोगों तक मैसेज पहुंचाया कि हम आप मानते हैं कि उनका जो सरकार है उसका जो काम है वो अच्छा रहा है? हाँ, लोगों के पास मैसेज किया कि उन्होंने काम किया है और लोगों को बेनिफिट भी मिला है। इन्होंने काम किया है क्या? इसीलिए तो नहीं है कि बीजेपी की तरफ से एक पॉलिटिकल एक्शन लिया जा रहा है? क्या कहोगे, जैसा आमतौर पर कहा जा रहा है? तो मैं तटस्थ होकर बोलूंगा, ये लीगल कम पॉलिटिकल एक्शन है, ये सच्चाई है। लेकिन मैं आपसे बोल दूं, देर सवेर बीजेपी को भी जो भी आपकी पॉलिसीज हैं ये अपनानी पड़ेंगी पूरे मुल्क में। यही पॉलिसी जो सी है पूरे मुल्क के अंदर आगे लेके जाएंगी। विकास इसी को कहते हैं कि आम नागरिक को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिले, अच्छे स्कूल मिले, बच्चों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, ठीक है, बिजली पानी हमको 24 घंटे मिले और किफायती रेट पे मिले। ये सारे काम दिल्ली में है जो आपने करके दिखाया। आपने वो चीज पकड़ी है जो एक मिडिल क्लास आम आदमी को जो जरूरत है। हर एक की जरूरत है, A to Z की। क्योंकि चाहे वो अमीर भी आदमी है, वो भी पैसे की बर्बादी नहीं चाहता है। अमीर भी आदमी होता है तो अपनी मेहनत से होता है। बहुत कम लोग होते हैं, वो रेयर गिनती के 0.001% लोग होते हैं जो स्मगलिंग करके या गलत करके पैसे कमाते हैं। 99% लोग अपने मेहनत से, अपने सही कर्मों से ही अमीर बनते हैं। अभी हाल ही में उसने अभी देखा होगा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसे इलेक्शन के पास के मौके पर उनके जो पार्टी के जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज करा दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं? ये भी पॉलिटिकल है या फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया है? नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ, ये जो प्रक्रिया है ये कानून का इस्तेमाल करके की जाती है, ये होती पॉलिटिकली है। इंदिरा गांधी भी करती रही अपने समय में, इमरजेंसी लगाई, ये चीज लगाई, वो इमरजेंसी कानून में ही लगाई थी ना, उसमें भी सब कुछ बैन था, सब कुछ बंद था, सारी पार्टियां तक की बंद थी, हर चीज तमाम था, लोगों को जेलों में डाला गया था, लेकिन ये कानून को इस्तेमाल करके किया जाता है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये अघोषित इमरजेंसी है, कहां तक ठीक है? देखिए, मैं नेताओं की बातों में नहीं जाऊंगा। हमें मुल्क के अंदर आज की डेट में पहले की सरकारों से बीजेपी सरकार बेहतर है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया में हमारे अपने आप को स्थापित कर रहा है, तो ये चीज हमारे लिए तसल्ली है। तो ये तो वो मुहावरा वाला ठीक नहीं हो जाता सर कि अंधों में काना राजा है, कि पहले तो बिल्कुल बेकार ही है, इनके परफॉर्मेंस उसके एज कंपेयर टू पहले जो सरकार थी अच्छी रही, तो ये ठीक है। सुनिए, मैं आपसे ये बात कहूं, पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया ऐसा नहीं है। हमारा जो मुल्क की नींव बहुत मजबूत है। पहले की सरकारों ने, ठीक है, हर एक सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। पहले की सरकारों ने हमारी एसेट्स बनाई, जो सरकारी एसेट्स थी, बड़े बड़े संस्थान बनाए, और उन संस्थानों को, ठीक है, लाल फिशाही सरकारी संस्थानों में होती हैं। यहाँ की सरकार ने उनके शेयर्स बेच दिए, प्राइवेटाइजेशन। जो सरकारी संस्था थी उनका निजीकरण मौजूदा सरकार के द्वारा किया गया, अपना कोई इस तरह का इंफ्रा ना बनाया गया और निजीकरण किया गया। इसको कैसे देखते हैं? एम्प्लॉयमेंट पे भी खतरा मंडरा है और लोगों का विश्वास भी खत्म हुआ। मैं बताऊं, निजीकरण से एम्प्लॉयमेंट में खतरा नहीं होता। लोग तो कह रहे हैं सर कि सरकारी नौकरी अगर वहां होते तो कुछ तो मिलती। नौकरी से मतलब है या सरकारी नौकरी से मतलब? सरकारी नौकरी से मतलब है कि आपको नौकरी लग गई, अब आप काम ना करें। तो इसलिए मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं। और हमारे यहाँ रोजगार और पैदा नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन से अगर आपका रोजगार खत्म होता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने से रोजगार खत्म नहीं हुआ, कहीं पर भी खत्म नहीं हुआ। ये सच्चाई है। मौजूदा जो कार्रवाई है इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल 400 का जो इन्होंने नारा दिया है, 400 पार है, तो इस तरह से तो मुझे लगता है कि 400 क्या सारी सीटों पे कब्जा ना हो जाए, तो मतलब इस देश को या संविधान को चलाने के लिए क्या विपक्ष थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्या एक तरफा जीत जाना चाहिए? मैं आपसे एक बात कहूं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एक संविधान बना था। उस संविधान के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। 400 का आंकड़ा तो मैं बोलूंगा, जो भी बीजेपी नारा लगा रही है बहुत गलत लगा रही है। मैं तो उसको 500 का आंकड़ा बोलूंगा। सच्चाई यही है कि एक दफा बीजेपी को भी इतना मत दे दीजिए, इतना भारी मत दे दीजिए कि कल को इनके पास बहाना ना हो कि हम ये ना करें। बहाना क्या सर, कोई डिसीजन क्या इतना मत दे देना एक तानाशाही की तरफ नहीं लेके जाएगा? कल को संसद में विरोध करने वाला कौन होगा? हम और आप तो सिर्फ सड़क पे चर्चा करते रह जाएंगे। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, सुनिए, और मैं, जैसे मेनका गांधी बीजेपी की तो संसद सदस्य हैं, क्या मैं विरोध नहीं करता? विरोध सर सड़क पे होना और संसद में होना फर्क है ना, तो संसद में भी तो विरोध करने वाला होना चाहिए। आपकी डेट में एबीसी रूल लिया। बेशक मैं बीजेपी को लाइक करता हूं, तो कहीं ना कहीं 2-4 तो विपक्ष को भी दे दे कि इनसे सवाल पूछ ले। विपक्ष का एक आदमी भी बहुत है, और विरोध करने वाला अगर वो ईमानदार है, और कह रहे एक ही ऐसा हो कि 100 के बराबर हो, पर हो एक ही, पर मजबूत हो। नहीं, देखो, जो संसद चुन के आता है ना वो मजबूत होते ही है, ऐसे नहीं संसद चुन के आते वो। लेकिन हाँ, आज की स्थिति में जैसे मोदी योगी के नाम वोट पड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुन के आ रहे हैं, जो मजबूत नहीं है। ये स्थिति जो सी है अच्छी नहीं है। इनको भी ऐसे लोगों को सीट देनी चाहिए या टिकट देनी चाहिए जो बीजेपी की आइडियोलॉजी के हों। बस मुझे एक बात पे कष्ट है, कांग्रेसियों को भी ये घुसेड़ रहे हैं, ये दूसरे दलों को जो भी आ रहा सबका वेलकम कर रहे हैं। मतलब दूसरी तरह से विपक्ष जितना भी हो सारा बीजेपी के अंदर आ गया। इससे बीजेपी की विचारधारा को नुकसान होगा, ये सच्चाई है। और आप जो कह रहे हैं ना कि विपक्ष नहीं होगा, इससे क्या होगा, आने वाले समय में बीजेपी के अंदर अंदरूनी विपक्ष पैदा हो जाएगा। जो बीजेपी की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, वो खंडित हो जाएगी इससे। इसमें ये आज मेरे, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आने वाले 5 साल में इसका असर दिखेगा आपको। अभी इस इलेक्शन के बाद बहुत सारे सांसद ऐसे चुने जाएंगे जो दूसरी पार्टी, जिनकी विचारधारा बीजेपी की है ही नहीं। आज वो किसी भी डर से आए हैं या किसी, उनको पता लग गया कि उनको सत्ता में ही रहना है, वो आए हैं और वो जीतेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जिनको बोलूँगा, जो ऐसे नाम हैं जिनको टिकट दे दिए गए जो नहीं देने चाहिए। जैसे वो एक कुश्ती संघ के जिनसे उनके जुड़े हुए लोग हैं, या और भी बड़े जुड़े लोग हैं जिनके कारण परेशानी हमारे, ब्रजभूषण शरण की बात कर रहे हैं जी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। ऐसे लोगों को या और भी लोगों को, खाली हम सीट जीत जाएं,
400 आंकड़ा की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 500 का आंकड़ा मिलेगा। और ऐसे जो जिनके नामों के ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ सी है, ऐसे लोगों को सीट टिकट नहीं देगा। विचारधारा की अभी आप बात कर रहे हो, तो विचारधारा ऐसा नहीं लगता कि ये बीजेपी अब वो पहले वाली बीजेपी नहीं रही? इनके पास कोई सांसद दूसरी पार्टी से आए, विधायक दूसरी पार्टी से आए, तो ये उसको अपना बनाकर उसके पीछे जितना भी उसकी चाहे विचारधारा इनसे मैच करती हो या ना करती हो। मैं आपसे तो आज की जो बीजेपी था कैसी है, सच्चाई इसका कांग्रेसीकरण हो चुका है। और कमल कमल ना, मतलब हाथ के अंदर कमल कमल नहीं है सर, अब तो चुनाव चिन्ह मोदी है, कमल का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता। नहीं, ये सच्चाई है। मोदी जी बीजेपी कमल के फूल को टेक ओवर कर गए, ये कहना कहीं गलत तो नहीं है? आज हमारे मोदी जी और योगी जी कहते थे हम बीजेपी छोड़ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 40 सीटें नहीं मिलेंगी बीजेपी को, ये सच्चाई है। साथ साथ कमल के फूल का भी तो प्रमोशन होना चाहिए, या सिर्फ व्यक्ति विशेष का? पार्टी से बड़े व्यक्ति हो गए, इसको कैसे देखेंगे? बात क्या है, जो पार्टी से बड़े व्यक्ति नहीं हो गए, ऐसा लग रहा है ना सर? ऐसा लग नहीं रहा, इन्होंने काम मोदी की गारंटी, कमल की गारंटी या बीजेपी की गारंटी, ये क्यों नहीं कहा जा सकता? मोदी की गारंटी शब्द मैंने इसलिए बोला कि वो जो कुछ कह रहा है करके दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है। देखिए मुल्क के अंदर करके दिखा रहे हैं सर। देखो ऑफिशियली ये सरकार की गारंटी हो सकती है, कैबिनेट की गारंटी, या बीजेपी की गारंटी हो सकती है। मैं समझाता हूँ आपको बात क्या है। ये सरकार जो बन रही है, मैं घुमा के उसी बात को लाऊंगा, आपको स्पष्ट कर दूंगा। अब इस सरकार में बहुत सारे कांग्रेसी भी आ गए जो सांसद बनेंगे, बहुत सारे सपा के आगे, बहुत सारी बसपा के आगे, जो इस विचारधारा के नहीं है। अब वो तो जो सरकार को काम करके देने चाहिए एज ए हम हिंदुत्व की तरफ, तो वो लोग तो नहीं जाएंगे उस तरफ। मोदी की गारंटी इसलिए कि मोदी इस तरफ जाएगा, योगी इस तरफ जाएगा, या लेके जाएंगे, ये दोनों, ये हमारे सिरमौर हैं। इसलिए मैंने कुछ ट्वीट भी किए, मैंने एक दो वीडियो भी डाली कि मैंने मोदी जी से मांगी है गारंटी हमारे सुरक्षित जीवन की। सुरक्षित जीवन हमारा पहला है, और ये आज हमारे मुल्क में नहीं है। मैं आपसे ये बात बताऊं, कोई भी उस तरह से काट रहा है, और कुत्ते गली गली भांत भांत काट रहे हैं हमको। इसका मतलब हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। मेनका को टिकट दे दिया तो यह माना जाएगा कि हमारी तरफ से बीजेपी, योगी, मोदी जी दोनों हमारे मुल्क के बाशिंदों को सुरक्षित जीवन नहीं दे रहे। स्पष्ट ये शब्द है। और इसका ये मैं बता रहा हूं, तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो सफरर हैं कुत्तों के काटे हुए। इतने वोट जो से ना, इनके साथ एवरेज 2 लोग भी लगाओ तो 50 करोड़ के करीब हो गए वोट हमारे, जो कुत्तों के काटे के कारण खराब हो सकते हैं। इनमें से 50% लोग, मतलब 25 करोड़ वोट अमेरिका को टिकट देने से खराब हो जाएगा। ये ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूं जो आपके सामने दिख जाएगी। आप कह रहे हैं कि मेनका को टिकट नहीं मिलना चाहिए, यदि मिलता है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मैं हिंदुत्व का देखो पैरोकार हूं, मैं बीजेपी का हितैषी हूं, मैं योगी मोदी जी का मुरीद हूं। मैं चाहता हूं कि इनके जो अभीष्ट में रास्ता चला इसमें विघ्न ना पड़े, हमको 500 सीटें मिलें। और लेकिन अगर मेनका को टिकट दिए, जिस घर से के किसी को, बच्चे को, बुजुर्ग को, रिश्तेदार को, किसी को भी कुत्ते ने काटा है, तो वो बोलेंगे यार ये एबीसी रूल भी लेके आए हैं और मेनका को टिकट दे दिया, आगे हमारा हालत और खराब होगी, हम मुल्क के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो ये हालत जाएगी। तो इस कारण वोट कट जाएंगे और 100% कटेंगे, ये मैं चेतावनी दे रहा हूं। और दूसरा इसका कारण और भी होगा, लोगों को समझ में आ जाएगा अगर इस मुल्क के अंदर हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। जिसके पास लाइसेंस रिवॉल्वर हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास कट्टे वट्टे होते हैं, किसी पे चाकू होता है, किसी पे तलवार होती है, किसी पे कटार होती है, कुछ भी होता है, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। लोग जो आवारा कुत्तों को लोगों के आने जाने के रास्ते पे खाना दे रहे हैं ना, लोग उनको मार देंगे जान से। ये स्थिति बनने जा रही है, घर घर गली गली में बनेगी। आपके इसी बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत भी किया गया कि क्लिप थी बस 20 सेकंड की, कि ये आवारा कुत्तों को जो खाना खिला रहे हैं इनको गोली मारो, जबकि
पूरी बात को नहीं दर्शाया गया, तो उस पे, क्योंकि अब इस वीडियो पे भी कमेंट आने ही वाले हैं, तो आप कैसे कहेंगे उस बात को कि क्या ये दशा वो बन जाएगी, या कैसे कहेंगे? नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ 100% ये दशा बनेगी कि लोग बकायदा गोलियां मारेंगे उन लोगों को जो आवारा कुत्तों को लोगों के आने जाने के रास्तों पे खाना दे रहे हैं। ये 100% बनेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आपने भी अप्लाई किया हुआ है रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए? हाँ, मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शन पीरियड है, इसमें ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद मैं आगे इस पे बढ़ूंगा। तो पीएफए वाले तो कहेंगे कि साहब इनको लाइसेंस दे दिया तो सही में गोली मार देंगे। नहीं, देखिए, मैंने लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया, मैंने बकायदा लिखा है। अभी 5-6 दिन पहले पंजाब की एक वीडियो भी सर्कुलेट हुई है। एक बहुत खतरनाक कुत्ता है, एक आदमी उसको काफी बड़े लठ से बचाने की अपने आप को कोशिश कर रहा है, लेकिन बचा नहीं पा रहा है। और ये सच्चाई है, जब चाहे वो पिटबुल टाइप कुत्ते हों, चाहे दूसरे आम कुत्ते हों, जब ये 4-5-6 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे 1-2 कुत्ते भी इकट्ठे हो जाते हैं, एक इंसान उनसे पाला नहीं पा सकता है, वो मार देते हैं। तो अपने बचाव के लिए अगर आपके पास ऐसी हालत में कोई अच्छा सा हथियार नहीं है जिससे आप बच नहीं सके, तो आप तो गए। आप कह रहे सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार तो होना ही चाहिए। 100% चाहिए, 100% चाहिए, इसके बिना। और मैं नहीं, हमारे मुल्क के अंदर आप ये देखिएगा 95% लोग अप्लाई करेंगे, इसी कारण करेंगे कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। और ये कुत्तों से असुरक्षित होना अपने आप में अनफ कारण है कि हम कहीं भी कहाँ जाएं, हर जगह पे हम गाड़ी कहीं ऐसी जगह पार्क कर दे जहाँ पे जगह कम है और वहां पे 5-6 कुत्ते हैं, वहां पे लोगों का आना जाना कम है, सपोज करो वहां पर ये खाना देते हैं और वहां पे हमको गाड़ी पार्क करनी पड़ गई और वहां पे कुत्ते हमको झपटते, तो क्या करेंगे, हमारे वालों को मारेंगे तो सही। और आने वाले टाइम में तो लोग उनको भी गोली मारेंगे जो इनको लोगों के आने जाने के रास्तों में खाना देते हैं। आप कह रहे जिनकी वजह से ये दशा हो रही है उनको भी गोली मारेंगे? मारेंगे, 100% मारेंगे, लोग 100% मारेंगे। ऐसे हालत बनते जा रहे हैं क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है ना। जब देखेगा यार, हमारी सरकार भी नहीं सुन रही, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रही, कोर्ट भी नहीं सुन रही, पुलिस भी मुकदमे बना रही है। भाई किसी को कोई खाना दे रहा है, सपोज करो, हम उसको 1 दफा रोक लेंगे, 2 दफा रोक लेंगे, हमारे पे मुकदमा बन जाएगा। फिर पता लग जाए हमें, फिर भाई हमको तकलीफ है, कोई आदमी दोबारा खाना खिलाना है आ गया वहां पे, हमारा कुत्तों को रास्ते पे, हमने फिर दोबारा रोक दिया, हमारे पे दोबारा मुकदमा बन गया। पर आदमी मुकदमों से भी डरना बंद कर देगा कि यार ये मुकदमे तो झेल लेंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने आप को जीवित रखें, बचाएं। मार देगा आदमी गोली।